ये कहानी है दो आलसी बच्चों की। किसी गांव में मुकेश और राकेश नाम के दो भाई रहते थे। बचपन से ही दोनों बच्चे बड़े आलसी थे। जब भी उनकी माँ उन दोनों को कोई काम करने के लिए कहती, दोनों बिस्तर पर जाकर सो जाते थे। उनकी माँ उन दोनों के आलसपन से बहुत परेशान रहती थी। पता नहीं इन दोनों का आलसपन कब खत्म होगा, मेरे बाद इन दोनों का क्या होगा। एक दिन दोनों एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी उनके पास एक आम गिरा। दोनों ने आम को देखा, लेकिन दोनों इतने आलसी थे कि दोनों में से किसी ने आम को उठाया नहीं। तभी वहां से एक गांव वाला गुजर रहा था। रमेश ने उस आदमी से कहा, काका मुझे ये आम दे दो ना। लेकिन बेटा ये आम तो तुम्हारे पास गिरा है, तुम खुद क्यों नहीं उठा लेते? इतना आलसीपन भी ठीक नहीं है। काका जब आप यहाँ से जा ही रहे हो तो मुझे आम दे दो। तुम दोनों एक नंबर के आलसी हो। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। गांव वाले ने सारी बातें मुकेश और राकेश की मां को बताया। तुम्हारे दोनों बच्चे बड़ी आलसी है। आज जब मैं रास्ते से जा रहा था तो उन दोनों के पास एक आम गिरा, लेकिन दोनों में से किसी ने आम को नहीं उठाया और मुझे कह रहे थे कि मैं उन्हें आम उठा कर दूं। अगर दोनों इसी तरह आलस करेंगे तो तुम्हारे बाद उन दोनों का क्या होगा? काका आप सही कह रहे हैं, अब मैं इन दोनों का क्या करूं? तुम उन दोनों को कल साहूकार के पास भेजना, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, कल मैं दोनों को साहूकार के यहाँ भेजती हूँ। उनकी माँ ने दोनों को साहूकार के यहाँ जाने के लिए कहा। दूसरे दिन दोनों साहूकार के यहाँ पहुँचे। साहूकार ने मुकेश और राकेश से कहा, मैं तुम्हें एक विशेष दायित्व देना चाहता हूँ। कैसा दायित्व साहूकार जी? कल से मैं तुम दोनों को मेरे एक भंडार घर का दायित्व देता हूँ। तुम दोनों को परिश्रम वाला काम पसंद नहीं है। आशा करता हूँ इस दायित्व को ठीक से निभा पाओगे। ठीक है साहूकार जी, जैसी आपकी आज्ञा। पर ध्यान रहे, तुम्हें जहाँ का दायित्व दिया जा रहा है वहाँ पर अनाज का भंडार है, अनाज चोरी न होने पाए। ठीक है साहूकार जी। मुकेश और राकेश दोनों भंडारे घर की पहरेदारी करने लगे, लेकिन अपने आलसपन के कारण दोनों सो गए और भंडारे घर में चोरी हो गया। सुबह दोनों उठा तो दोनों ने देखा कि भंडारे घर में चोरी हो गया। जब साहूकार को ये बात पता चली तो उसे उन दोनों पर बहुत क्रोध आया। साहूकार ने दोनों को सजा देने का मन बना लिया। तुम लोगों के आलसपन के कारण मेरा लाखों का सामान चोरी हो गया, तुम लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। साहूकार जी हम दोनों को माफ कर दीजिए, आज के बाद हम लोग कभी आलस नहीं करेंगे। दोनों ने आलसपन को त्यागने की प्रतिज्ञा की। साहूकार ने दोनों को माफ कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए, इससे खुद का ही नुकसान होता है।